भारत और फ्रांस के बीच हुई बड़ी डील से बिलबिलाए कट्टरपंथी। आतंकवाद पर बनी बड़ी सहमति। भारत और फ्रांस में हुए आतंकवाद का मिलकर करेंगे और पुरजोर लड़ाई लड़ेंगे। दोनों देश मिलकर एक साथ लड़ेंगे आतंकवाद के खिलाफ। अगर भारत में हुई हिंसा तो फ्रांस करेगा मदद। फ्रांस में हुई कट्टरपंथियों की हिंसा तो भारतीय सेनाएं कर सकती है मदद। आतंकवाद समेत टेक्नोलॉजी, डिफेंस, स्पेस सेक्टर, फ्रांस और भारत के बीच डील से पाकिस्तान, चाइना ही नहीं बल्कि फ्रांस की कट्टरपंथियों में मची खलबली। फ्रांस छोड़ते ही कट्टरपंथी बिलबिलाए। दरअसल भारत और फ्रांस के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो खेला कर दिया जिससे अब फ्रांस के कट्टरपंथियों को आग लग गई है। न केवल भारत फ्रांस के कट्टरपंथियों की बल्कि भारत के दुश्मन देश चाइना और पाकिस्तानियों को भी मिर्ची लगी है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी इस बार फ्रांस के साथ गए एक ऐसी बड़ी डील की है। ये डील आतंकवाद पर मिलकर लड़ने की है। जी हां, आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ने की ये डील है। टेक्नोलॉजी के एक साथ साझा करने की डील है। स्पेस सेक्टर में मिलकर काम करने की डील है। डिफेंस सेक्टर में एक साथ मिलकर काम करने की डील है। तो जरिए चला समझिए, हम आपको बताते हैं कि आखिर कितनी बड़ी डील हुई है और कैसे ड्रैगन भारत के इस राफेल एम से डरा हुआ है। दोनों देशों ने फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर इंजन के संयुक्त विकास और भारतीय नौसेना के लिए 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बी के निर्माण सहित कई रक्षा परियोजनाओं का ऐलान किया है। इस डील से भारत समुद्र में ड्रैगन की चाल को कमजोर कर पाएगा। पीएम के इस दौरे से पहले उम्मीद की जा रही थी कि फ्रांस भारत में 26 राफेल और 3 स्कॉर्पियन कैटेगरी की पनडुब्बी खरीद सकता है। भारत और फ्रांस के बीच 2 बड़े रक्षा सौदे को मंजूरी भी मिली। राफेल एम और स्कॉर्पियन पनडुब्बी वाली डील अहम माना जा रहा है। राफेल एम को राफेल मरीन कहते हैं, जो भारतीय नौसेना के लिए होंगे। इसे आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य पर तैनात किया जाएगा। अभी इन दोनों पर मिग-29 लड़ाकू विमान को तैनात किया गया है। इससे पहले भारत में 36 राफेल आ चुके हैं, लेकिन इस राफेल एम को जब तैनात किया जाएगा आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य पर, तो समुद्र में चाइना की इस तमाम हरकतें पलक झपकते ही स्वाहा हो जाएंगी और चाइना वो हिमाकत नहीं कर पाएगा जो अभी तक कर ले रहा है। टेक्नोलॉजी में भी भारत साथ देगा। ये तो हुई डिफेंस सेक्टर की बात जो अभी हालिया में हुई है, लेकिन आपको बता दें अब टेक्नोलॉजी को लेकर भी इन सारी मुद्दे पर बातचीत हुई है। फ्रांस ने डिफेंस की 2 डीलों के अलावा एक और डील की है। ये तीसरी डील टेक्नोलॉजी की है। इसके तहत फ्रांस सफरान एयरक्राफ्ट इंजन की 100% टेक्नोलॉजी भारत को ट्रांसफर करने के लिए तैयार है। यह फ्रांस का सबसे लेटेस्ट एयरक्राफ्ट इंजन है और एयरक्राफ्ट बनाने के लिए 100% टेक्नोलॉजी फ्रांस ने भारत को देने का ऐलान कर दिया है, जिसके जरिए भारतीय कंपनियां जो हैं वो टेक्नोलॉजी बना सकेंगी। भारत डिफेंस पार्टनरशिप में फ्रांस से आगे बढ़ना चाहता है। यूएस, रूस के बाद फ्रांस और भारत के बीच डिफेंस पार्टनरशिप सबसे तगड़ी है। अब अमेरिका फ्रांस को नंबर 2 से हटाकर खुद को रिप्लेस करना चाहता है, लेकिन भारत से दोस्ती में फ्रांस और अमेरिका में लगी इस होड़ को अभी भी फ्रांस ने बरकरार रखा है। यही कारण है कि इन सारे मुद्दों को छोड़ दिया जाए तो आतंकवाद एक मुद्दा है जिसको लेकर के लगभग भारत ने और बड़ी डील कर दी है। भारत ने आतंकवादियों की कमर तोड़ने के लिए फ्रांस को हर वो संभव मदद देने की बात कही है। अभी हाल ही में जो फ्रांस में आतंकवादी घटनाएं हुई है, जिसे हम कह सकते हैं कि वहां के मुसलमानों ने पूरे फ्रांस में गृह युद्ध की चपेट में लाया है। इससे निपटने के लिए भारत ने जो है फ्रांस की मदद को आहार भरोसा देने की बात कही। उन्होंने कहा है कि आपको किसी भी तरीके से कोई भी दिक्कत होगी तो अब फ्रांस आपकी मदद करेगा। फ्रांस हर सिचुएशन में जो है वो आपकी मदद को तैयार है। आपको बता दें फ्रांस की मदद को तैयार अब भारत जो है वो पूरी तैयारी के साथ जो है वो अब तैयार है। आपको बता दें भारत और फ्रांस ने भी कहा है कि अगर भारत में या भारत की सीमावर्ती इलाके में किसी भी तरीके से इलीगल एक्टिविटी होती है तो फ्रांस जो है वो मदद को 24 घंटे तैयार रहेगा, बशर्ते आतंकवाद को कुचलना जरूरी है। और आतंकवाद के खिलाफ चाहे यूएनएससी हो या फिर तमाम जगहों पर जो है वो हम भारत का साथ देंगे और भारत फ्रांस का साथ दो आतंकवाद के मुद्दे पर पुरजोर तरीके से देगा। ऐसे में जो है वो आतंकवादी घटनाएं और जिहादी अलगाववादियों और जो सेपरेटिस्ट है उनको तगड़ा झटका लगा है। दरअसल भारत और फ्रांस के बीच राफेल डील को लेकर भी मुहर लगी और भारतीय सीमा सुरक्षा और पुख्ता करने के लिए विशेष ध्यान दिया गया है। बीते 5 सालों से भारत ने डिफेंस के लिए करीब 2 लाख करोड़ के हथियार खरीद चुके हैं। भारत और फ्रांस के बीच 90,000 की डिफेंस डील हुई। दोनों देशों की इस डील से अब चीन का खून खौल रहा है। चाइना को लग रहा है कि इनकी पकड़ जो है वो समुद्र में ढीली होगी।
चाइना को लग रहा है कि इनकी पकड़ अब सीमावर्ती इलाकों में ढीली होगी। तो दोस्तों ढीली तो ढीली, लेकिन भारत ने गीली कर रखी है इस समय पाकिस्तान और चाइना के राष्ट्रपतियों के। तो दोस्तों कमेंट्स के माध्यम से अपने सुझाव देना न भूलें। फ्रांस पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, फ्रांस संग की बड़ी डील से घबराए फ्रांस के कट्टरपंथी मुसलमान, पाकिस्तान और चाइना की भी नींद हराम। दरअसल फ्रांस प्रधानमंत्री मोदी का 2 दिवसीय दौरा रहा। फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस छोड़ दिए हैं, लेकिन फ्रांस छोड़ने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे को लेकर के जो फ्रांस और भारत के बीच डील हुई है, उससे न केवल भारत के मुसलमान, खास करके भारत के दुश्मन देश चाइना और पाकिस्तान, बल्कि फ्रांस के कट्टरपंथी भी बिलबिलाए हुए हैं। दरअसल बड़ी खबर निकल के इस डील के बारे में हम आपको बताएंगे, एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिर कैसे वेस्टिल डे परेड में न केवल हिस्सा लिया, बल्कि चाइना और पाकिस्तान के पूरे इलाज की एक पुड़िया लेकर आ रहे हैं। भारत का रक्षा क्षेत्र और मजबूत होगा, फ्रांस के साथ मिलकर हथियार बनाने पर जोर कर दिया है। पीएम मोदी ने प्लान तैयार कर दिया है। अब फ्रांस के कट्टरपंथी भी बिलबिलाए हुए हैं। वो कैसे? प्रधानमंत्री मोदी का 2 दिवसीय दौरा फ्रांस कई मायने में खास रहा। रक्षा से लेकर कई दूसरे क्षेत्रों से लेकर अहम समझौते तक हुए हैं। इस कड़ी में शुक्रवार को पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो की तरफ से एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दोनों पीएम मोदी और मैक्रो द्वारा कुछ बड़े ऐलान भी किए गए हैं। पीएम मोदी ने बड़ी बात करते हुए कहा है कि रक्षा एक ऐसा क्षेत्र रहा है जो दोनों भारत और फ्रांस के रिश्ते का आधार माना गया है। इसे ही विश्वास का सबसे बड़ा प्रतीक माना गया है। ये नहीं भूलना चाहिए कि मेक इन इंडिया का एक अहम भागीदार फ्रांस भी है। हम साथ मिलकर सिर्फ अपनी नहीं बल्कि दूसरे मित्र देशों की भी मदद करना चाहते हैं। मीडिया से बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने इस बयान का भी ऐलान किया कि जल्द ही फ्रांस में यूपीआई की शुरुआत भी होगी। उस बात की सहमति बन गई है। इसके अलावा पीएम ने बताया कि फ्रांस के दक्षिण में मार्सिले शहर में एक नया भारतीय वाणिज्यिक दूतावास खोला जाएगा। वैसे संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने भारत के चंद्रयान 3 मिशन का भी जिक्र किया था, लेकिन आपको बता दें अब इस बीच जो है वहां के कट्टरपंथी बिलबिलाए हुए हैं। पीएम मोदी के साथ जो है वो भारत की डील सबसे अहम है, कई मायने में अहम है। इस डील को इसलिए भी जरूरी है क्योंकि सुरक्षा और रक्षा के बीच तकनीकी पर जोर अगर नहीं दिया गया तो आने वाले समय में जो है वो एक तरीके से कभी भी जो है वो भारत को ये जो देश है वो नीचा दिखा सकते हैं। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि लगातार सिचुएशन बदल रहे हैं, परिस्थितियां बदल रही हैं और बदलती परिस्थितियों में चाइना को तगड़ा झटका लग रहा है। फ्रांस और भारत के बीच रक्षा क्षेत्र में बड़ी डील हुई है। आपको बता दें अब इस डील को लेकर के जो है वो कहा यह जा रहा है कि भारत का रक्षा क्षेत्र और मजबूत करने के लिए लगभग कई राफेल जेट जो है वो इसमें शामिल होने जा रहे हैं और इसी राफेल जेट को देखते हुए जो है वो पूरी तरीके से भारत और फ्रांस से एकजुट होंगे। इसी बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने प्रधानमंत्री मोदी संग सेल्फी भी ली और कहा भारत फ्रांस की दोस्ती अब अमर रहेगी। भारत और फ्रांस की दोस्ती अब अमर रहेगी।